हैं आज 4 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 13वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 3 अगस्त को। 3 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं 3 अगस्त में और कौन कौन सा डे मनाया जा रहा है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से। 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे मनाया गया। फिर उसी दिन 1 अगस्त को ही मुस्लिम महिला दिवस, अधिकार दिवस, और फिर विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त को ही, और वर्ल्ड वाइड डे ही 1 अगस्त को। यानी 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, विश्व लंग कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड डे, WWW। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया गया? अभी कौन सा हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का कौन सा संस्करण है? तो 7वां संस्करण है। कौन सा शहर में आयोजन किया गया? चेन्नई में आयोजन किया। और चेन्नई के बारे में डिटेल में देखेंगे, चेन्नई नीचे भी आ रहा है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ, नौसेना के कमान जो है उसके चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है? तो समीर सक्सेना। ठीक है, समीर सक्सेना, नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ समीर सक्सेना। इसके अतिरिक्त और जो पहले क्वेश्चन देख चुके थे, जैसे सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक जो है अमिता नारी को नियुक्त किया गया था। FBI में विशेष एजेंट के रूप में सोहनी सिन्हा को नामित किया गया है। और ENC के ध्वज अधिकारी के रूप में राजेश पेंठाकर को नियुक्त किया गया। नैरोबी में नए IPCC के अध्यक्ष जो है जेम्स अस्केया को चुना गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, EPIL का अध्यक्ष CEO एंड MD ने अध्यक्ष और प्रबंधन जो है शिवेंद्र नाथ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मैग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? मैग्रोव सेल की तो है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से रिलेटेड और क्या क्या सी चीज़ें थोड़ा देख लेते हैं। 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया जाएगा। कोलकाता में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है। अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता उसका मेजबानी की है। ठीक है, कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कोलकाता में किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। यानी तालाबों और जलाशयों सबसे अधिक जो है पश्चिम बंगाल में है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? 2 घंटा तक सीमित रहेगा स्मार्टफोन का उपयोग। वो कौन सा देश है? तो चाइना। ठीक है, अब चीन से रिलेटेड पहले देख चुके थे। 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन, दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहाँ है? तो चाइना में सक्रिय किया गया है। कितने मेगावाट की है? तो 16 मेगावाट की है। सेकेंड, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में जो है शीर्ष पे चीन रहा है। ठीक है, जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 जो शूटिंग का था उसमें जो है चाइना शीर्ष पे रहा है। पैन गोंग सेंग चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने हैं। केंद्रीय बैंक जो है सेंट्रल बैंक जो है चाइना का, उसके नए गवर्नर बने हैं पैन गोंग सेंग। चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किसने किया? तो चीन ने लॉन्च किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भोपाल। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मामा की नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार वासीपू इक्वेकम परियोजना का विस्तार करेगी? तो ये तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। पहले क्या है, कौन सा परियोजना? वासीपू इक्वेकम परियोजना का विस्तार करेगी। ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। फैक्सकॉन ने तमिलनाडु में प्लांट स्थापित करने हेतु 1600 करोड़ रुपए के मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। सेकेंड, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पे रहा है। थर्ड, आर्थुर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है, जो कि तमिलनाडु का है। आर्थुर पान के पत्ते को जीआई टैग कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु में मिला है। 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ है? तो तमिलनाडु में। 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक के रूप में तमिलनाडु उभरा है। सबसे ज़्यादा निर्यातक, इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यातक जो है तमिलनाडु में 2023 में। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। कहाँ? उड़ीसा में। किसके तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना। अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन आ सकता है, अमृत भारत योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? तो रेलवे से संबंधित है। इसके तहत 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। तो कहाँ पे? तो उड़ीसा में। ठीक है, यह स्टेशन से भी क्लियर हो जाएगा कि रेलवे से संबंधित है। उड़ीसा की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना, अब उड़ीसा से रिलेटेड है ये जो पहला योजना है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना। जहां भी आया स्कूटर योजना मतलब उड़ीसा। भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति नवीन पटनायक। यानी उड़ीसा का सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जो कि भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। उड़ीसा सरकार ने 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है। 1 लाख रुपया तक अगर कोई लोन लेता है तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा फसल ऋण के लिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना की शुरुआत की। अब आएगा खड़ग नदी बेसिन परियोजना कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। गोपालपुर बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा। गोपालपुर बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक के लिखी है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, नीरजा चौधरी। नीरजा चौधरी ने लिखी एक पुस्तक का नाम, उसका है नाम क्या है? हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन। ठीक है, अब कुछ पुस्तक से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ। भारतीय मूल की लेखिका कौन है? चेतना मारू का जो है पहला उपन्यास जो है बुकर प्राइज में लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने मेमोरीज नेवर डाई, मेमोरी नेवर डाइज का विमोचन किसने किया? अमित शाह गृह मंत्री। मेमोरी नेवर डाइज किसने? अमित शाह गृह मंत्री, इसका विमोचन किया। उसी तरह से एम वेंकैया नायडू ने इज द व्हील्स टर्न्स, इज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? एम वेंकैया नायडू ने किया। सारिका भारद्वाज ने ए फुल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी। ए फुल्स जर्नी, ए फुल्स जर्नी पुस्तक किसने लिखी? तो सारिका भारद्वाज। और विनोद मंकारा के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिज्म का विमोचन किया गया। प्रिज्म द एंसेंट्रल एडॉब ऑफ रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अमेरिका, जापान और कौन सा देश स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे? दक्षिण कोरिया। यानी तीनों मिलकर के, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया मिलकर के स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन। अगर बोला जाएगा स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन किन किन देशों के बीच आयोजन किया जा रहा है, तो
अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। अब चलते हैं कुछ दक्षिण कोरिया से रिलेटेड चीजें। दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। दुनिया के सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर दक्षिण कोरिया में। ओसीनेक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। साउथ कोरिया में कौन सा है? ओसीनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर। तैरता हुआ शहर, उसका नाम क्या है? ओसीनिक्स सिटी। कहाँ है? साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में। यू सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। यून सुक येओल नए राष्ट्रपति बने कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनसिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। एनसिस 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स। ये क्या, किसका उपग्रह है? सैटेलाइट है दक्षिण कोरिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयरलैंड दौरे के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया? आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय की ओर से T20 के लिए किसे कप्तान बनाया गया? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को T20 का भी कप्तान बनाया गया है आयरलैंड दौरे के लिए। अब कुछ और देखते हैं क्रिकेट से संबंधित। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड और मोइनुल अली ने संन्यास की घोषणा कर दी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम हरप्रीत कौर को आचार संहिता उल्लंघन के लिए निलंबित किया गया है। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100 रन बनाने का, टेस्ट क्रिकेट में 100 रन बनाने का सबसे तेजी से कौन सा देश है? तो उसका आंसर भारत होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी विराट कोहली बन गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम। य से अमृत, अ से असम। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम। अब असम से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। अब असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसने किया? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं अभी ओम बिरला, उन्होंने जाके उस उद्घाटन किया। असम सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। असम सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। असम में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया। ये पूछा जाए गजह कोथा अभियान किससे संबंधित है? तो असम से संबंधित है। गजह कोथा अभियान असम से सरकार संबंधित है। असम सरकार ने 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगा। स्कूटर कहाँ के छात्रों को दिया जाएगा? जो 12वीं पास करेगा वहाँ के मेधावी छात्रों को स्कूटर दिया जाएगा। ये किस सरकार की घोषणा है? तो असम सरकार की घोषणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? सभी जितने भी नगर निगम है सभी में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र, तो ये है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश से कुछ चीज़ें रिलेटेड है, जैसे जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर कहाँ होगा आयोजन? तो नोएडा में होगा। इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर, इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर नोएडा में हुआ है। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, लॉन्च किया गया? तो लखनऊ में लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया? पुनीत चंदोक। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट पुनीत चंदोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? प्रयागराज कहाँ है? तो यूपी में।
उत्तर प्रदेश। देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। देवारी गांव, गांव का नाम क्या है? देवारी गांव। इसको ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगा। ये कहाँ स्थित है देवारी गांव? तो प्रयागराज के पास, यूपी में। चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।